माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ये भूल रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ही इज नॉट अबव द लॉ। देश के सभी कानून उन पर उतने ही लागू होते हैं जितने कि एक सामान्य नागरिक पर क्या करें, एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास आदमी हैं। वीवीआईपी सिंड्रोम से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि नवंबर 2023 से ईडी उनको समन पे समन भेजे जा रही है। 3 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं, जांच में जुड़ना ही नहीं चाहते। और कभी बहाने दे देते हैं चुनाव प्रचार के, कभी बहाने दे देते हैं 10 दिन की विपासना की वर्कशॉप में जाने के। और कल तो उन्होंने इतना उद्दंड पत्र लिखा ईडी को कि मैं तो जांच में जुड़ूंगा ही नहीं, आप एक क्वेश्चनेयर भेज दीजिए। अब केजरीवाल जी तय करेंगे कि ईडी की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की, या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की क्या प्रक्रिया होगी। ऐसा व्यवहार और आचरण एक सामान्य व्यक्ति का कभी भी नहीं होता, ये एक वीवीआईपी व्यक्ति का और केजरीवाल जी का आचरण है। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी इतनी ज्यादा बौखला गई है कि आज सुबह से आतिशी जी, उनकी माननीय मंत्री, एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रही हैं दिल्ली में कि केजरीवाल जी पे ईडी की रेड होगी या केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे। मैं बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहती हूं कि वो ऐसी भविष्यवाणी किस बिना पे कर रही हैं, क्योंकि ईडी की रेड तो गोपनीय होती है। ईडी रेड करेगी या नहीं, ईडी रेड कब करेगी, ये तो केवल जांच एजेंसी जानती है। क्या है ना, इसे कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। पहले तो वो जांच में जुड़ेंगे नहीं, उसके बाद केजरीवाल जी पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाएंगे कि उन पर रेड होने वाली है। जांच की एक प्रक्रिया होती है, अगर आप जांच की प्रक्रिया में नहीं जुड़ेंगे, समन्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप विवश कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों को अगला स्टेप लेना पड़ेगा, यानी या तो वो आपके यहां आए या फिर जाके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स ले। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ये स्वांग रचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश के समक्ष वो त्राहिमाम करें और विक्टिम कार्ड प्ले करें। केजरीवाल जी, ये ड्रामा बंद करिए और जाकर जांच में जुड़िए। आप इतने लापरवाह नेता बन गए हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मनीष सिसोदिया जी की बेल इस देश की कचहरियों ने 7 बार रिजेक्ट करी है। दिसंबर 2023 में भी मनीष सिसोदिया जी का रिव्यू पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट करा है। केजरीवाल जी, आपको फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह जी की भी बेल रिजेक्ट हुई है। केजरीवाल जी, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथी जेल में हैं, लेकिन आप लिकर स्कैम की जांच तक में नहीं जुड़ना चाहते? केजरीवाल जी, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि इस देश की कचहरियों ने बार बार बोला है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है शराब घोटाले में? आपने तो 24 नवंबर 2012 में एक ट्वीट करा था और ये कहा था कि आप बहुत शर्मसार महसूस करते हैं अगर कोई भी राजनेता जिसको बार बार समन्स दिए जाएं और वो जांच में नहीं जुड़े। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ? जो नसीहत आपने देश के बाकी राजनेताओं पे दी थी, क्या वो आप पर लागू नहीं होती?